जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स जो है 21 से 27 जून 2021 का है। यह करंट अफेयर्स, इसमें हम जितने भी करंट अफेयर पढ़ेंगे वो संपूर्ण व्याख्या सहित पढ़ेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो यह जो करंट अफेयर्स है वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, US ने भारतीय मूल की नागरिक अधिकार अधिवक्ता को संघीय न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरला विद्या नगाला। क्या होगा आंसर? सरला विद्या नगाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस मंत्रालय और UNDP द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। यहाँ पे UNDP का तात्पर्य है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है UNDP का मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन? देवस्वाना। क्या है क्वेश्चन? देवस्वाना डायमंड कंपनी को किस देश की जवानेंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। क्या होगा आंसर? बोत्सवाना। हीरा जो है हीरा क्या है? यह कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। हीरा जो है कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर। कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ईरान के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 8वें राष्ट्रपति चुने गए। बात कर ले अगर ईरान की, तो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, और यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं वो कौन से कैवें राष्ट्रपति है? तो 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 5वां क्वेश्चन देखेंगे, विराट कोहली कितने टेस्ट मैच में कप्तानी करने के साथ ही सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 टेस्ट मैच में। क्या होगा आंसर? 61 टेस्ट मैच में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदन की खाड़ी। क्या हो जाएगा आंसर? अदन की खाड़ी। यह अदन की खाड़ी जो है अरब सागर में यमन और सोमालिया के मध्य स्थित है। अदन खाड़ी कहाँ है? यमन और सोमालिया के मध्य स्थित। कहाँ? अरब सागर में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? भारत और किस पड़ोसी देश ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। और भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि भूटान के, वो कौन है? लोते त्यो तसेरिंग। क्या है प्रधानमंत्री का नाम? लोते तसेरिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 8 नंबर में देखेंगे, 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को पूरे विश्व भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? किस वर्ष के टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1958। मिल्खा सिंह जो है एक भारतीय धावक थे, जिनकी मृत्यु जो है 18 जून 2021 को हो गई है। कब हुई है? 18 जून 2021 को हो गई है। इनके ऊपर एक फिल्म भी बना हुआ है जिनका नाम है भाग मिल्खा भाग। क्या फिल्म का नाम? भाग मिल्खा भाग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह जो हम वीडियो देख रहे हैं इसमें 70 प्रश्नों का संग्रह तैयार किया गया और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको डिटेल एनालिसिस करके दिया जा रहा है, जो कि प्रत्येक सोमवार को आता है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर। हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय वन संगठन ने 2021
लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैमिलियल फॉरेस्ट्री। क्या हो जाएगा आंसर? फैमिलियल फॉरेस्ट्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन? भारत सरकार किसे भारत के WTO मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आशीष चंद्रोकर। क्या होगा आंसर? आशीष चंद्रोकर। WTO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है आंसर? मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। क्या होगा आंसर? प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 मसौदा रणनीतियाँ जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। ठीक, पर्यटन मंत्रालय का जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो यानी कि पर्यटन मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में पर्यटन मंत्रालय की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2024 तक। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। और 21 जून को ही यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योगा एप्लीकेशन का जो लॉन्च हुआ वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एम योगा एप्लीकेशन का लॉन्चिंग हुआ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 18वां स्थापना दिवस। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना 18वां दिवस मनाया है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय का कितने वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर? 38 वर्ष। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में कितने किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 किलो वर्ग। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मध्य प्रदेश के निशानेबाज ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक मिला है, उनका नाम क्या है? मध्य प्रदेश के निशानेबाज जिसे जो है पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक मिला है उसका नाम क्या है? तो रूबीना फ्रांसिस। ओके, चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कब से? तो 2014 से। 2014 से जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, और इन्हें जो है कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो भारत और यूरोपीय संघ की नौसेना के साथ में कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का? इन यूनेफोर। क्या हो जाएगा आंसर? इन यूनेफोर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखिए। किस देश की लॉरेन हार्वर्ड क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा आंसर? न्यूजीलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में $64 बिलियन प्राप्त किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। नरेंद्र मोदी ने योग प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम योगा। एम योगा एप्लीकेशन जो है वो 21 जून को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे जो है
इसको लॉन्च किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि इस एप्लीकेशन में है योग ट्रेनिंग आधारित वीडियो अलग अलग भाषाओं में देखने और समझने को मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो कहाँ है? चेन्नई। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है 27 नंबर क्वेश्चन, किसने कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान जान है तो जहान है शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास। और मुख्तार अब्बास कौन है? तो अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री है। वर्तमान समय के अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास। जान है तो जहान है ये जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? तो मुख्तार अब्बास। चलिए देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को, किसने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस संगठन की रिफ्यूजी एजेंसी कमिश्नर फिलिप्पो ग्रांडी के मुताबिक विश्व में हर 96वां इंसान बेघर है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षीय माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर? 23 वर्ष। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसने 23 जून को प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन योजना को शुरू करने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा WCP। क्या हो जाएगा आंसर? WCPA यानी कि विश्व संविधान और संसद संघ। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, रघुराम राजन को किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और रघुराम राजन जो है RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। 23वें गवर्नर थे। कौन? RBI के 23वें गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन, जो है अभी वर्तमान समय में तमिलनाडु के सलाहकार परिषद के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। और इजराइल के वर्तमान में PM कौन है? तो नफ्ताली बेन्नेट। ओके चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, BCCI ने किस वर्ष से चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी के लिए बोली लगाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025। BCCI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना जो है यानी कि BCCI की स्थापना वह कब की गई थी? तो 1928 ईस्वी को, यानी कि 1928 में BCCI की स्थापना की गई थी। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूनिस खान ने किस क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़ रुपए मदद के रूप में देने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के PM जस्टिन ट्रूडो ने महमूद जमाल को देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति जज के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा आंसर? कनाडा। और कनाडा जो है यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 39 नंबर में देखेंगे। 39 नंबर क्या है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण में विश्व के 165 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 120वां स्थान मिला है। सतत विकास रिपोर्ट में जो है, जो 2021 का जारी हुआ है, उसमें भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पे जो है स्वीडन आया है।
ये कितने देशों के लिए जारी हुआ है? तो 165 देशों के लिए जारी हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की असेसमेंट स्कीम को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जस्टिस है वो यानी कि मुख्य न्यायाधीश वो जस्टिस नाथुल्लापति वेंकट रमन्ना है, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन को पढ़िए। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है, और इसकी जो राजधानी है यानी कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस देश ने कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है वो कोरोना वायरस फैमिली के जितने भी खतरनाक वायरस है उन सभी से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक, अभी वर्तमान में ही देख रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पैर पसारती हुई नज़र आ रही है, तो ये दुनिया के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय बना हुआ है। इस पे बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, देखिए क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन पे लौटते हैं, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत और किस देश ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजी। फिजी की जो राजधानी है वो सुवा है। क्या है राजधानी? सुवा। फिजी की राजधानी का क्या नाम है? सुवा। और इसकी मुद्रा जो है, तो इसकी मुद्रा, फिजी की जो मुद्रा है, फिजी एक देश का नाम है और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? फिजी डॉलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो 44 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। मलेशिया किस देश को पीछे छोड़कर 2020 से 21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के वर्तमान समय के जो सीएम है वो है एम.के. स्टालिन। कौन है सीएम तमिलनाडु के, यानी कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। रबर बोर्ड ने किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। और असम की राजधानी है दिसपुर, और इसके जो वर्तमान समय के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर है वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में कौन सा देश विश्व का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ठीक, इसमें जो है कितने देशों का घोषित किया गया है? तो इसमें वर्तमान समय में 163 देश इसमें शामिल थे, जिसमें भारत का जो रैंकिंग है वो 139 प्राप्त हुआ है। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है, और इसमें जो प्रथम स्थान पे आप देख सकते हैं आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए। केंद्र सरकार ने 2 सरकारी बैंकों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51%। क्या हो जाएगा आंसर? 51%। केंद्र सरकार ने जो है 2 सरकारी बैंकों में 51% की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक भी करें। और जो आपको अगर डाउट भी कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए देखते हैं 49 नंबर। इजराइल सेना ने किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवाई उच्च कोटि वाले लेजर। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर देगा बिहार। और बिहार के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार जी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के लिए किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। ठीक, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेंट्रल यूरोपियन यानी कि CEU के सर्वोच्च पुरस्कार
ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसको दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा के शैलजा। क्या हो जाएगा आंसर? के शैलजा। 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जालंधर के कोट कला गांव के प्रदीप सिंह टिवाना किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, और इसके वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री है वो स्कॉट मॉरिसन है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय के पीएम। चलिए बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस क्रिकेट टीम को हराकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन को पढ़िए। किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार। बिहार सरकार ने जो है हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 17 मार्च 1966 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1866 ईस्वी को। 17 मार्च 1866 ईस्वी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन? किस भारतीय अर्थशास्त्री और सिविल सेवक को विश्व बैंक यानी कि IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोटेक अहलूवालिया। क्या हो जाएगा आंसर? मोटेक अहलूवालिया। IMF जो होता है वो इंटरनेशनल, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी IMF की स्थापना? जुलाई 1944 ईस्वी में। इसमें जितने भी देश आते हैं IMF के अंदर, तो उसके जो आर्थिक का स्थिति होता है उसकी देख रेख जो होता है IMF करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व के किस रईस और दानदाता ने बिल और मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन में टूरिस्टी के पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन बफेट। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर? वारेन बफेट। चलिए बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में कौन पहले स्थान पे रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा, जो कि भारत के हैं। और जमशेदजी टाटा की बात कर ले तो यह भारत के एक महान उद्योगपति है और टाटा समूह के संस्थापक भी है। कौन? जमशेदजी टाटा। चलिए बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन है, रिलायंस जियो और किस कंपनी ने साझेदारी में 5G स्मार्टफोन जियो 4 नेक्सट बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। और गूगल के जो CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो सुंदर पिचाई है। और रिलायंस के CEO कौन है? तो मुकेश अंबानी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सर्वेक्षण के अनुसार 20वीं सदी के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ओलंपिक खेलों में आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा आंसर? भारत। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? भारतीय महिलाओं की टीम का कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। क्या हो जाएगा आंसर? रानी रामपाल। 64 नंबर, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने पहली बार जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। और इसकी जो स्थापना यानी कि शुरुआत हुई थी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, वो 2019 में हुई थी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। स्पेन देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाने को घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय टेनिस दिवस। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जमैका की स्प्रिंटर
सेली एन फ्रेजर प्राइस किस वर्ष का 100 मीटर की दौड़ में 10.64 सेकेंड के रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009। चलिए बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आल्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीज़ा फ्री एक्सेस के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन। चलिए बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वो वाशिंगटन DC में है। ठीक। और यहाँ पे आया है आंसर में मिजोरम। तो मिजोरम के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। मिजोरम की जो गवर्नर है, मिजोरम के गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? तो PS श्रीधरन पिल्लाई। ठीक। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन? 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व प्रशीतन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। कब मनाया जाता है? तो 26 जून को। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखिए। क्या क्वेश्चन? किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार। और गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है और वर्तमान समय के CM विजय रूपानी है। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।